पहले जैसा हाथरस क्यों नहीं है। उत्पादों के लिए जाना जाने वाला शहर आज एक हादसे के लिए लोगों की जुबान पर है। भारत में जब भी हींग की बात होती है, हाथरस का नाम सबसे ऊपर आता है। यहां होने वाली हींग की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी है। धातु शिल्प, कपास, तेल मिल के लिए प्रसिद्ध जिले को आज दुनिया दया की निगाहों से देख रही है। 2 जुलाई की सुबह दुनिया के लिए एक आम सुबह थी, लेकिन हाथरस और हाथरस से सटे इलाकों के लिए जिंदगी बदलने वाली। भक्ति के भाव से भरे भक्त साकार विश्वहरि बाबा उर्फ भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने पहुंचे। दोपहर होते होते खिलखिलाते चेहरे आंसुओं से लिप्त हो गए। 2.5 लाख लोगों के चेहरों पर सदा के लिए मायूसी छा गई। भला हो भी क्यों ना, जिंदगी की गीत गाने वाले ये आम लोगों ने इतने करीब से मौत को जो देखा था। 2 जुलाई हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में साकार विश्वहरि बाबा उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ में 121 लोगों की जान गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। कई लोग घायल हो गए। जिस आयोजन के लिए 80,000 लोगों के लिए अनुमति ली गई, वहां 2.5 लाख से अधिक लोग मौजूद थे। यह हादसा कब और कैसे हुआ? इस हादसे के पीछे कौन गुनहगार है? अब तक पुलिस कार्रवाई कहां तक पहुंची है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। 2 जुलाई दोपहर 12 बजे बाबा का सत्संग शुरू हुआ। 12:30 बजे के आसपास भोले बाबा पंडाल में पहुंचे, जिन्हें देखकर भक्त उत्साहित हो उठे। बाबा की प्राइवेट आर्मी ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर पानी और दूसरे इंतजाम देख रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सत्संग में लोगों को मोबाइल निकालने तक की अनुमति नहीं थी। जो भी व्यक्ति वीडियो बना रहा था, उस पर बाबा की प्राइवेट आर्मी लाठी बरसा रही थी। 12:45 पर बाबा का प्रवचन शुरू हुआ। बाबा 1 घंटे तक कार्यक्रम में मौजूद रहे। सुबह से आए भक्त बाबा की एक झलक पाने को बेताब थे। लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि इस भयावह भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल हो गया। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शुरुआत से ही भीड़ और लोगों के आने जाने पर ध्यान दिया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। दोपहर 2 बजे बाबा ने सत्संग के समाप्ति की घोषणा की। स्थानीय लोगों के अनुसार जब बाबा का काफिला निकला, तब भीड़ को रोक दिया गया। इस दौरान चरणों की रज लेने के चक्कर में अनुयायी अनियंत्रित हो गए। भगदड़ के दौरान लोग मरते रहे और बाबा के कारिंदे गाड़ियों से भागते रहे। किसी ने भी रुककर हालात को जानने की कोशिश नहीं की। बाबा का काफिला निकालने के दौरान सेवादारों की बंदिशें थी। लोग उनकी बंदिशें तोड़कर भागे और मौत की सरहद में जा धंसे। कोई धक्के से गिरा तो कोई फिसलकर, किसी का सीना कुचला तो किसी का सिर। हादसे में पुलिस व प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही सामने आई है। भगदड़ के बाद दोपहर 3:15 पर शव सीएचसी व ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचे। 38 घायलों को उपचार के बजाय रेफर करने की औपचारिकता पूरी की गई। इनमें से कुछ घायलों को अलीगढ़, कुछ को हाथरस और कुछ आगरा रेफर किए गए। बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक मौतों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि हाईवे के सहारे बने उस ट्रॉमा सेंटर पर संसाधन व स्टाफ क्यों नहीं है, जिससे सिर्फ इसी तरह की इमरजेंसी सेवाओं के लिए बनाया गया है। ये बात तो साफ है कि पुलिस और प्रत्यक्षदर्शी 2 जुलाई से ही घटना के लिए लाठी डंडे वाले सेवादारों व सुरक्षा गार्डों को जिम्मेदार मान रहे हैं। अगर वे रोक टोक ना करते, धक्का मुक्की ना करते, तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। जब भगदड़ मची तो सेवादार मदद के लिए भी आगे नहीं आए। इसके बाद फिर घटना को दबाने की कोशिश की गई।
अगर आसपास के ग्रामीण ना आते और पुलिस प्रशासन को ना बुलाते तो बहुत देर हो जाती, मृतक संख्या और अधिक होती। एक बार हादसे से जुड़ी लापरवाहियों पर नजर डाल लेते हैं। 80,000 लोगों की अनुमति के बावजूद मात्र 40 पुलिसकर्मी लगाए गए। 80,000 की अनुमति के बावजूद सत्संग में 2.5 लाख लोगों की मौजूदगी। 50,000 से ज्यादा की भीड़ जुटने का नहीं था LIU इनपुट। 2 इंस्पेक्टर आयोजन स्थल पर थे, जिनमें एक प्रभारी निरीक्षक भी। 2 एम्बुलेंस ही इस भीड़ को ध्यान में रखकर लगाई गई, दमकल नहीं। 2:45 पर घटनास्थल पर पहुंच सके थे DM और SP। 6 बजे जाकर अधिकारियों का समन्वय हो सका था स्थापित। हाथरस में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मोर्चा संभालने के बाद यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। सत्संग के बाद भगदड़ के मामले में पुलिस ने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। देव प्रकाश मधुकर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने अब तक 2 महिलाएं समेत 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। वहीं 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो उस समिति का हिस्सा थे जिसने सूरजपाल जाटव यानी नारायण साकार उर्फ भोले बाबा का सत्संग आयोजित किया था। लेकिन कहीं भी FIR में भोले बाबा का जिक्र नहीं है। यहां तक कि उनसे पुलिस ने अभी तक कोई पूछताछ भी नहीं की है और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके NBW की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। जाने से पहले एक बार जान लेते हैं कि कौन है भोले बाबा। आध्यात्मिक उपदेशक सूरजपाल, जिन्हें लोकप्रिय रूप से नारायण साकार हरि या भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की पटियाली तहसील के बहादुर नगर गांव का ये निवासी है। उनके अनुयायी राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों तथा पड़ोसी राज्यों के कई स्थानों से आते हैं तथा उनके कार्यक्रमों में प्रमुख राजनीतिक नेता भी देखे गए हैं। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि श्रीपाल 1990 के दशक तक उत्तर प्रदेश पुलिस में स्थानीय खुफिया इकाई में कांस्टेबल थे। जब उन्होंने अध्यात्म की ओर रुख किया, नया नाम अपनाया तथा धार्मिक जीवन जीने के बारे में सार्वजनिक उपदेश देना शुरू कर दिया। उन्हें खुद को नारायण साकार हरि का शिष्य बताया तथा अपने अनुयायियों से अपने भीतर सर्वशक्तिमान को खोजने के लिए कहा। गांव में श्रीपाल का नारायण साकार हरि आश्रम 30 एकड़ में फैला हुआ है। वो कारों के काफिले के साथ
चलते हैं और उनके पास निजी सुरक्षा कर्मी भी हैं। वो मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उनके काफी समर्थक हैं। इलाकों के लोगों ने बताया कि आश्रम में कोई मूर्ति नहीं है। 60 की उम्र के आसपास वह आमतौर पर सफेद कोट और पतलून पहनते हैं और रंगीन धूप का चश्मा लगाते हैं। उनके अनुयायी, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, आमतौर पर गुलाबी कपड़े पहनती हैं और उन्हें भोले बाबा के रूप में पूजते हैं। उनकी पत्नी, जो अक्सर सभाओं के दौरान मौजूद रहती हैं, उन्हें माताश्री कहकर संबोधित किया जाता है। बाबा के आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह नाम के एक चश्मदीद ने भोले बाबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। रंजीत सिंह के अनुसार भोले बाबा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, वो सिर्फ अपने पास विशेष शक्ति होने का ढोंग करता है। रंजीत सिंह ने कहा कि मेरे पापा, यानी रंजीत सिंह के पापा, इनके आश्रम में 15 साल रहे हैं। भोले बाबा का जहां गांव है वहीं से हैं। मेरा बचपन उसी गांव में गुजरा है। बाबा के पिताजी नन्हे बाबू थे, जो किसान थे। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा ने सत्संग का ढोंग रचाकर पहले अपने एजेंट तैयार किए। एजेंट इकट्ठा करने के बाद बाबा ने उनको पैसे दिए। इसके बाद यहाँ लोग आने शुरू हो गए। ये एजेंटों को पैसे देकर ये कहलवाता था कि उनको बाबा की उंगली पर चक्र दिख रहा है। जैसे बाबा बोलते गए, उनके एजेंट वैसे ही करते गए। एजेंट बाबा के हाथ में बाबा चक्र तो कभी हाथ में त्रिशूल दिखने की बात करके जनता को भ्रमित करते थे। उन्होंने आगे बताया कि बाबा के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। वो इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है। साथ ही बाबा सिगरेट और शराब का आदी है। अब इस पूरे हादसे को लेकर बाबा ने बयान जारी किया है। ये बयान सुनिए। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत संबंधन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। में गए थे, विशाल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दिन हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी देख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसी हालत थी।
थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए? हम डरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। उस साइड में पानी के टैंक रखे हुए थे, तो पानी के टैंक रखे हुए थे और जो कुछ बारिश का पानी था और जो टैंक से पानी टपक रहा था, पीने वाले श्रद्धालु लोग थे, तो वो क्या नाम है, नालियों में पानी भर गया। तो वहाँ क्या है कि एक तरीका से रपटन हो गई थी। और ये ताल की खेती है, जो ताल की खेती है वो एकदम चिकनी मिट्टी की तरह है। तो जैसे कि गुरुजी आए इधर में, तो गुरुजी आने पर तो एकदम पब्लिक इधर आ गई। जब गुरुजी 1.5 घंटे बाद, 1-1.25 घंटे बाद जब यहाँ से बाहर रिटर्न हुए, तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापिस जैसे लेटे हैं, तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं, और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हाँ, और कुछ बुजुर्ग थे, उसमें कुछ लड़कियां थी, कुछ तो दूध पीते बच्चे भी हैं। तो होगी कम से कम तो 10-20 हजार के लमसम यहाँ भीड़ थी। हाथरस का ये जख्म ऐसा जो कभी भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। मौत की चीखें इस शहर में तब तक गूंजती रहेंगी जब तक ये शहर है और इस शहरवासियों की इस सत्संग से जुड़ी यादें। जो चले गए वो दर्द तकलीफें झेल कर गए, और जो रह गए उनमें से किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बच्चा, तो किसी ने अपनी माँ। इन पीड़ित परिवारों को मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन जो दर्द और जख्म इन्होंने सहे हैं उसकी भरपाई कर पाना किसी के बस की बात नहीं। मैं पूजा भारती, न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए नमस्कार।